हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को डिग्री ऑफ एजेटिव बताऊंगा। यानी डिग्री ऑफ एजेटिव का मतलब होता है जैसा आप यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ एजेटिव। सबसे पहली बात, डिग्री ऑफ एजेटिव क्या है इनको जानना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो या बिहार बोर्ड 12 के लिए हो। तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है डिग्री ऑफ एजेटिव। अब मैं ये जो यहाँ लिखा डिग्री ऑफ एजेटिव, डिग्री का मतलब होता है अवस्था यानी पोजीशन, और एजेटिव का मतलब होता है विशेषण यानी विशेषता बतलाने वाला। अब विशेषता बतलाने वाला क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं यानी गुण को बतलाते हैं या अवगुण को बतलाते हैं, वैसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? एजेटिव बोलते हैं। वैसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? एजेटिव बोलते हैं। और एजेटिव का ही डिग्री बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ दिया डिग्री ऑफ एजेटिव। सबसे पहली बात, इन चीज़ों को आपको जानना है। दूसरी बात ये जानना है कि डिग्री जो बनता है ये किसका बनता है? एजेटिव का ही बनता है। और डिग्री कितने प्रकार के, इसको भी हम लोग को जानना है। लेकिन इन जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप लोग के लिए इस तरह से मैं वीडियो बनाता हूं और मेहनत करता हूं और अपलोड करता हूं। आप लोग थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें, और जो रेड बटन का है वो रेड बटन को दबा दें और नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि आपको मैं वीडियो अपलोड करते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और दूसरी बात मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जब कभी भी कोई भी गाने वाले चैनल होता है, जैसे आप यूज़ करते हैं नाचने वाले चैनल होते हैं, उनको बिना बोले भी आप क्या करते हैं? उसको सब्सक्राइब करते हैं। जबकि मैं फ्री पढ़ाता हूँ, जबकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है। और लोग आपके चलते, अगर मेरे चलते अगर कोई दूसरा सीखे तो सबके लिए फ़ायदा है। तो आप सिखाने की कोशिश कीजिए, और आपके चलते एक व्यक्ति भी सीखेगा तो आपको भी नेकियां मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं, लेट ना करती है, शुरू करती है। आपकी मर्जी है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज हम लोग डिग्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और डिग्री चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री को कैसे समझाया जाता है, और ये डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है अवस्था, और एजेटिव का ही हम लोग क्या बनाते हैं? डिग्री बनाते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं एजेटिव और एडवर्ब का ही क्या बनाया जाता है? डिग्री बनाया जाता है। और आपको ये भी पूछा जाए कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री? एक होता है क्या? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। यानी डिग्री कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलावस्था। एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम बोलते हैं तुलनात्मक अवस्था। और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, जिसका अर्थ होता है उत्तम अवस्था। इस चीज़ों से आपको यहीं पर अर्थ मालूम हो जा रहा है कि पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था, मतलब एजेटिव की जो ओरिजिनल है अवस्था है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री, जिसको तुलना किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री मतलब उच्चतम अवस्था, जो सबसे अच्छा होता है। इसका मतलब हम लोग को समझ में आ जाएगा, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो डिग्री किसका बनता है, आपको कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? ये एजेटिव का ही और एडवर्ब का ही डिग्री बनाया जाता है। और ये एजेटिव किसको बोला जाता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, वैसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? एजेटिव बोलते हैं। जैसे मैं अच्छा हूँ तो कैसा हूँ? अच्छा। तुम अच्छे हो तो कैसे हो? अच्छे हो। वह लंबी है, कैसी है? वह लंबी है। तो लंबी क्या? लंबी लड़की है, गोरी लड़की है, नाटा लड़का है। तो ये नाटा, गोरा, लंबी, काली, ये सारा क्या आपका एजेटिव है, और वो किसी व्यक्ति या वस्तु की ही गुण को बतलाता है। ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? एजेटिव बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि एजेटिव, पॉजिटिव डिग्री किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, इनके बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए लेट ना करते हुए अब और भी सेंटेंस को बताते हैं। पॉजिटिव डिग्री, इट इज़ यूज टू क्वालिफाई ऑन पर्सन, ऑन प्लेस, वन थिंग्स। इसका मतलब ये समझ में आया हम लोग को कि ये जो क्वालिटी यानी गुण को बताता है किसकी? किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी जगह की। यानी इसको हम क्या बोलते हैं?
पॉजिटिव डिग्री, यानी इसमें कोई तुलना नहीं होता, किसी के साथ तुलना नहीं किया जाता, किसी व्यक्ति या वस्तु की जो ओरिजिनल यानी जो किसी के साथ तुलना नहीं किया जाए वैसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। जैसे अगर मैं कहूँ मैं अच्छा हूँ, तुम लंबे हो, वह बड़ा है, वह तेज है, इस तरह से वह किसी के साथ तुलना नहीं किया। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देख सकता हूँ, जैसे सी इज ए टॉल गर्ल, वह एक लंबी लड़की है। कैसी लड़की है, लंबी लड़की। लड़की क्या आपका नाउन है, यानी गर्ल क्या आपका नाउन है, और टॉल क्या आपका एडजेक्टिव है। तो ये टॉल किसकी विशेषता को बतलाता है, एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सॉरी नाउन की विशेषता बतलाने वाले को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। इस तरह से हम जब बात करते हैं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी के साथ तुलना नहीं किया जाता। दूसरी बात, ही इज़ अ वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान आदमी है। लेकिन यहाँ भी किसी के साथ तुलना नहीं किया जाता है, वह एक बुद्धिमान आदमी है, यानी नो कंपेरिजन। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, किसी के साथ तुलना नहीं किया जाता, लेकिन सुपर कंपैरेटिव डिग्री में तुलना किया जाता है। गीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल क्या आपका लड़की है, नाउन है, और इंटेलिजेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव किसकी विशेषता को बतलाता है, नाउन की विशेषता को बतलाता है, और नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है, यहाँ पर किसी की तुलना नहीं किया जाता। चलिए और भी हम लोग जान लेते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में। उसके बाद हम लोग चलेंगे कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का भी प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है। आप बोलेंगे सर आपने बताया कि इसके पहले पॉजिटिव डिग्री का तुलना किसी व्यक्ति वस्तु के साथ नहीं किया जाता, लेकिन किसी व्यक्ति वस्तु को खुद कंपेरिजन इक्वलिटी को दिखलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का भी तुलना के रूप में करते हैं। जैसे कंपेरिजन ऑफ इक्वलिटी, क्या करते हैं, कंपेरिजन ऑफ इक्वलिटी। कंपेरिजन ऑफ इक्वलिटी के बारे में बताते हैं। जैसे कंपेरिजन ऑफ इक्वलिटी, एज प्लस एजेटिव प्लस एज, यानी एज एज दोनों साइड रहेगा और एजेटिव रहेगा बीच में। जैसे मैं अगर कहूँ आई एम एज गुड एज यू, यानी ये भी एक व्यक्ति है और ये भी आपका आई भी क्या आपका एक व्यक्ति है। दो व्यक्ति के गुणों के बीच में किसको दिखाता है, इक्वलिटी को दिखाता है कि मैं उतना अच्छा हूँ जितना तुम, यानी आई एम गुड ऑल्सो यू आर गुड। यानी दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में बताया है एज एज को देकर। जैसा आप यूज करते हैं आई एम गुड एज यू, तो आपको और देने की ज़रूरत नहीं है, मैं उतना, इतना और उतना, जितना उतना, इसका अर्थ होता है एज एज का। तो मैं उतना अच्छा हूँ जितना तुम, यानी इस तरह से इस व्यक्ति के साथ इक्वलिटी को दिखाता है। तो इसका भी हम पॉजिटिव डिग्री में कंपेरिजन कर सकते हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे आई एम गुड एंड यू आर गुड। इस सेंटेंस को मैंने तोड़ कर लिखा कि मैं भी अच्छा हूँ तुम भी अच्छे हो, इस तरह से। तो इस सेंटेंस को मैंने एक इक्वलिटी को बताता ना, बराबरी को बताता, किसी के साथ तुलना मतलब नहीं किया जाता, कम ज़्यादा का तुलना नहीं होता, यानी इक्वलिटी को दिखाता है। तब इस कंडीशन में हम पॉजिटिव डिग्री के साथ तुलना कर सकते हैं एज एज को लगाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कंपेरिजन ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में क्या होता है, सबसे पहली बात आप इस चीज़ों को जान लीजिए कि इक्वलिटी क्या होता है और इनइक्वलिटी क्या होता है। सबसे पहली बात कि यहाँ देखिए कि नॉट एज, सिर्फ क्या जोड़ दिया मैंने, नॉट जोड़ दिया एज के पहले, और यहाँ पर भी क्या आपका एडजेक्टिव है। यहाँ तक तो पहले वाले में भी था इक्वलिटी के में, और यहाँ पर नॉट इक्वलिटी, इसका मतलब हो क्या इनइक्वलिटी, तो यहाँ पर नॉट जोड़ दिया गया, इसीलिए यहाँ पर इनइक्वलिटी होगी। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम, यानी दो व्यक्ति के बीच में, यहाँ भी गुणों के बीच में इक्वलिटी के और इनइक्वलिटी के बीच में तुलना हो रही है। आई एम नॉट एज गुड एज यू, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम। तो उसी तरह से आप बोलेंगे सर यहाँ एज लगाए तो यहाँ पे इस बीच में वर देके फिर क्या सो लगा रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में सो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस के साथ सो का प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यहाँ सो का भी प्रयोग किया और एज का भी, यानी नेगेटिव में एज सो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में सो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको दोनों बता दिया कि सो से भी बना सकते नेगेटिव सेंटेंस और एज से भी बना सकते हैं। तो चलिए और भी एक सेंटेंस लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं आई एम नॉट सो गुड एज यू, एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस को हमने यहाँ भी बनाया और यहाँ भी बनाया, तो दोनों क्या है, आप इक्वलिटी दोनों बराबर है, इस तरह सो से बनाइए या तो फिर आप एज से बनाइए, लेकिन ये नेगेटिव के साथ ही सो होगा, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ सो का प्रयोग नहीं होगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे।
अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम, दोनों का अर्थ सेम ही है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वह उतनी पागल है जितनी रवि। सबसे पहली बात इस चीज़ों को समझना है, वह उतना पागल है जितना रवि। कंपेरिजन करके दो व्यक्ति वस्तु के बीच में इसको बनाया गया है, तो इस चीज़ों को अब समझ लीजिए। वह उतना पागल नहीं है, वह उतना पागल है जितना रवि। जितना रवि पागल है वह उतना पागल है, तो ही इज एज मैड एज रवि। दोनों के बीच में, गुणों के बीच में तुलना हो रहा है, इक्वलिटी दिखा रहा है। वह उतना काला है जितना कोयला। ही इज एज ब्लैक एज कोल, यानी वह कोयला जैसा काला है, यानी कोयला जितना काला है वह भी उतना काला है। मैं उतना लंबा हूँ जितना तुम। आई एम एज टॉल एज यू। उसी तरह से फिर बात करते हैं, वह उतना मूर्ख है जितना गधा, यानी ही इज एज पुलिस एज एस। इसी तरह से सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और भी एग्जाम्पल की और हम लोग देखते हैं। तुम उतना नाटा हो जितना राजपल। यू आर एज शॉर्ट एज राजपल। राजपल भी बहुत नाटा है, उसके साथ हमने कंपेरिजन किया, तो राजपल, तुम उतना नाटा हो जितना राजपल। यू आर एज शॉर्ट एज राजपल। तो इसी तरह से हम आगे भी और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वह उतनी सुंदर है जितनी तुम जितनी सुंदर हो वह उतनी सुंदर है। वह उतना हैंडसम है जितना तुम हो। इसी तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट डिग्री में एज लगाकर दोनों के बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। मैं जितना लंबा हो तुम उतना लंबा हो, वह जितना काला है तुम उतना काला हो। ऐसे इसी तरह से सेंटेंस को अब बना सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना तुम। मैंने इस सेंटेंस को दिया, अब ये नेगेटिव में दिया, ये इनइक्वलिटी को दिया मैंने, ठीक है। इस इनइक्वलिटी को बनाने के लिए सबसे पहली बात आपको ये यहाँ देखना है, मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना तुम। सबसे पहली बात आप इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना तुम। आई एम नॉट सो टॉल एज यू, आई एम नॉट एज टॉल एज यू, दोनों भी आप बना सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं क्या, सी इज, वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी गीता। तो सी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता। मैं उतना बहादुर हूँ जितना शेर। आई एम एज ब्रेव एज लायन। इसी तरह से कंपैरिजन हम करते हैं। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अब इस तरह से सेंटेंस को बनाने के लिए और भी बहुत सारे, पॉजिटिव डिग्री का ही मैं अभी चल रहा हूँ, कंपैरेटिव डिग्री अभी नहीं गई। कंपैरेटिव डिग्री समझना, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री को समझना है, तो पहले पॉजिटिव डिग्री को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, हिंदी के साथ। तो इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद क्या लगाना है, एज मैनी, उसके बाद प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा, एज, और फिर यहाँ नाउन या प्रोनाउन होगा, यानी क्योंकि यहाँ दो नाउन के प्रोनाउन के बीच में तुलना किया जाएगा। जैसे मेरे पास कारें हैं, इसका मतलब आई हैव मैनी कार्स तो आपने किया, लेकिन मैनी कार्स के दोनों साइड में आपने क्या यूज किया, एज यूज किया, और यहाँ पर क्या है आपका ही भी है और यहाँ पर आई भी है, यानी ये कार के बीच में तुलना। मेरे पास उतनी कारें जितनी उसके पास, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जा रहा है, जितना इक्वलिटी को दिखा रहा है। आई हैव एज मैनी कार्स एज ही, मेरे पास उतनी कारें हैं जितना कि उसके पास। इसी तरह से सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तुम्हारे पास उतनी किताबें हैं जितना मेरे पास। तुम्हारे पास उतनी किताबें हैं जितना मेरे पास। यू हैव एज मैनी बुक्स एज आई। इसका मतलब मैनी जो आया तो यहाँ पर क्या आया, बुक्स आया, क्योंकि मैनी के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पर बुक्स का प्रयोग किए। अब बात करते हैं हम लोग, तुम्हारे पास उतनी किताबें हैं जितनी मेरे पास। तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। सबसे पहली बात हम बात करते हैं, मोहन को उतनी लड़कियां हैं जितना राजेश को, यानी मोहन को जितनी लड़कियां हैं उतनी राजेश। तो मोहन हैज़ एज मैनी डॉटर्स एज राजेश। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो मैनी के बाद एज मैनी डॉटर्स एज लगाना, एज मैनी डॉटर्स, एज मैनी बुक्स, एज मैनी पेंट्स, एज मैनी डॉक्टर्स। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अब बात करेंगे कि मच के साथ। आपको ये चीज़ बता दूं कि मच और मैनी में
डिफरेंट क्या है इन चीज़ों को भी आप जान ले। तो एज मच का जो प्रयोग किया जाता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जो जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते वैसे नाउन को हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये सारे चीज़ क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग किया जाता है और काउंटेबल नाउन के साथ मेनी का प्रयोग किया जाता है। और मेनी के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है और मच के बाद आने वाला नाउन वो सिंगुलर होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या दिया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद एज है, उसके बाद फिर नाउन और प्रोनाउन है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरे पास उतनी दूध है जितनी रमेश की, यानी मेरे पास जितना दूध है उतना रमेश के पास है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा आई हैव एज मच। पहले वहाँ एज मैनी देते थे, अब यहाँ पर क्या करना है, एज मच करना है। इसी तरह से सेंटेंस को बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।